हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। अब तुम लोग नाइन्थ क्लास में आ चुके हो, बड़े हो चुके हो, है ना। और चैप्टर नंबर 1 भी तुम लोगों ने पढ़ लिया, और अब तुम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने आए हो, राइट। क्योंकि तुम्हारे पीटी एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स तुम्हारे सर पे होंगे, तो अब तुम्हें याद आ रहा है कि अब साइंस को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर साइंस अभी नहीं पढ़ी ना, तो फिर आगे समझ में भी नहीं आने वाली, है ना। क्योंकि साइंस होती ही ऐसी है। अब 8 तक जितना भी तुमने पढ़ा है, आई नो थोड़ा सा आसान था, टफ भी था, नई नई चीज़ें भी तुम्हें सीखने को मिली, लेकिन नाइन्थ अपने आप में बड़ी एक प्योर टाइप जर्नी होती है। और अगर तुम नाइन्थ में स्टार्टिंग से ही अपना फोकस लेके चलते हो ना, और उसको लूज नहीं करते हो, तब जाके तुम अपना साइंस का एक इतना स्ट्रॉन्ग क्रक्स, इतना स्ट्रॉन्ग रूट बना लेते हो कि फिर साइंस में तुम्हें दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, जो जिसका वन शॉट आप लोगों ने सबने देखा होगा, आई होप। ठीक है, और अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है, विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया कि भाई मैटर होता क्या है ना। अब इस चैप्टर में तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन है, विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो मैटर तुम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर एग्जैक्टली है या फिर नहीं, इस चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका कवर होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे चैप्टर के अंदर नाम है विच इज मैटर। अब मैम ये मैटर होता क्या है? ठीक है, पहले भी मैंने तुम्हें बताया था और अभी भी मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैटर इज एनीथिंग जो जिसके पास ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके पास मास होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी वो कोई भी जगह बेसिकली ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, कम हो ज्यादा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, या तो वो चीज जगह घेरे और वो चीज उसके अंदर बेसिकली मास हो। ठीक है, उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विच इज पहला टू हैव अ मास एंड देन इट नीड्स टू ऑक्यूपाई द स्पेस। तब हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ भाई वो हमारा क्या है, मैटर। अब यही जो मैटर है एग्जैक्टली ये कितना प्योर होता है या किस तरीके से प्योरिटी की एक डेफिनेशन होती है, ये हम लोग समझते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब मैटर तो मैम पता चल गया कि मैटर इज एनीथिंग जिसके पास वेट है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, लेकिन वो प्योर है या फिर नहीं, हम ये कैसे पता लगाएंगे? देखो आपके पास दो बेसिकली क्या है, दो चीजें हैं। सबसे पहला एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल आदमी के लिए प्योरिटी या फिर प्योर का मतलब क्या होगा, और साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब क्या होगा, उन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, अगर मैंने आप लोगों को बोला नॉर्मली प्योर मिल्क, ठीक है, अब आप कहीं से भी कितना भी प्योर मिल्क ले आओ, नॉर्मल जो आदमी वो बोल देगा कि हाँ ये गाय का बिल्कुल प्योर एकदम दूध है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट की लैंग्वेज से प्योरिटी को समझते हैं, तो साइंटिस्ट शायद बोल दे कि ये जो मिल्क है ये प्योर हो ही नहीं सकता है, ये प्योर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्योर का मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से क्या होता है, एनीथिंग जो सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के ही पार्टिकल से मिलके बनी है। दैट मीन्स कि अगर दूध के अंदर सिर्फ दूध के ही पार्टिकल्स हैं तो दूध प्योर है, अदरवाइज वो नहीं है। लेकिन दूध के अंदर सिर्फ दूध के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सिर्फ मिल्क के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, जो भी उसके अंदर अलग 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 न्यूट्रिएंट्स आपके हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसको इम्प्योर बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इम्प्योर बनाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क कैन नॉट बी प्योर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज प्योर? प्योर इज एनीथिंग विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना हो, वो प्योर होता है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ साइंस। समझ में आई? अब देसी घी हो गया, प्योर घी हो गया, या फिर सॉल्ट हो गया। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के ही पार्टिकल्स हैं, समझ में आ रहा है, तो वो क्या होंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के ही पार्टिकल्स हैं तो वो प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें अदर देन सॉल्ट कुछ और भी है तो वो सॉल्ट नहीं होगा। समझ में आई? अच्छा, अब देखो, अब यहां पर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ मैटर। देखो मैटर के जितने भी टाइप्स होते हैं, बेसिकली आप दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हो मैटर के। ठीक है, पहला होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। अब मैम प्योर तो आपने हमें बता दिया कि प्योर क्या होता है। प्योर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी उनका ओरिजिन या फिर उनकी जो भी प्रोडक्शन टाइप होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर दूसरे सब्सटेंस बेसिकली अगर कोई भी दूसरा सब्सटेंस उसमें आकर मिल रहा है तो इसका मतलब वो कंटामिनेंट हो गया उसके लिए। अब वो पर्टिकुलर चीज अडल्ट्रेटेड है, अब वो चीज बेकार है, अब वो चीज उसके लिए प्योर नहीं है। इम्प्योर पर आते हैं। इम्प्योर का मतलब ये है कि कितने भी सब्सटेंसेस उसके अंदर हो उसे मतलब ही नहीं पड़ता, वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, these are the types of matter। सबसे पहला प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं।
ठीक है, 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं। और इम्प्योर, इम्प्योर को हम लोग दूसरी भाषा में बोल देते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब इसके भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती है। कौन कौन सी होती है, देखो अगली स्लाइड पे। मैटर, मैटर क्या होता है, कोई भी वो चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड उसके पास में मास होता है। टाइप्स कितने होते हैं इसके, 2, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस या फिर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। और इम्प्योर कौन से होते हैं या फिर मिक्सचर कौन से होते हैं, ये मोर देन 2 सब्सटेंसेज, मोर देन 1 सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। समझ में आई। अब प्योर सब्सटेंसेज के भी आपके पास 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, वो होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मैम ये होते क्या है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में इम्प्योर सब्सटेंस, ये भी 2 तरीकों के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और ये भी क्या होते हैं, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक फ्लो चार्ट है कि मैटर के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर भी फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, इम्प्योर भी फर्दर डिवाइडेड है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है मिक्सचर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैटर है, क्या है, मैटर है वो बना है 2 चीजों से मिल, 2 बेसिकली उसके टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्योर, ठीक है, दूसरा है हमारा इम्प्योर। इसी इम्प्योर को हम लोग बोल देते हैं मिक्सचर। क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर को ही फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को तो हम लोग समझेंगे, लेकिन मैम ये मिक्सचर एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है विच इज मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। प्योर का एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनने वाला सब्सटेंस क्या होता है, वो होता है मिक्सचर, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर मोर देन 1 प्योर सब्सटेंस। मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है और दूसरा प्योर सब्सटेंस है, मैंने उन दोनों को मिला दिया तो भी मेरा क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली एक इमेज दे रखी है विच इज ऑफ नमकीन, ठीक है, ये मिक्सचर वाली नमकीन है, आप सब लोगों ने खाई होंगी ऑफ कोर्स। अब घर में मेहमान आते हैं और नमकीन ना आए और फिर आप लोग उनके जाने के बाद वो नमकीन ना खाओ, ऐसा तो इम्पॉसिबल होता है ना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा रिलेटेबल टाइप है। यहाँ पर आप देखो इस नमकीन के अंदर आपको कैशू नट्स भी दिख रहे हैं, पीनट्स भी दिख रहे हैं, सेव भी दिख रही है, कुछ लीव्स टाइप भी है, करी लीव्स या जो भी लीव्स है ये, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, इसीलिए ये क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर के भी टाइप्स कितने होते हैं मैम, 2 टाइप बताया आपने, पहला होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब मैम ये होता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, होमोजीनियस मिक्सचर को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, विच इज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बॉक्स दिया और ये दूसरा बॉक्स दिया, ठीक है, आपके पास में 2 बॉक्स हैं। इस पहले वाले बॉक्स के अंदर मैंने आपको एक तरफ, अच्छा एक सेकेंड, इस पहले वाले बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया है कि मैंने पहले रखी येलो बॉल, इस वाले बॉक्स के अंदर पहले रखी येलो बॉल, फिर दूसरे कलर की, फिर येलो, फिर दूसरे कलर की, ठीक है, फिर वापस से येलो, फिर दूसरे कलर की, और ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अच्छा अब ठीक है, अब देखिए इसके थ्रू हम लोग बहुत आसानी से चीज पता लगा सकते हैं कि कौन सा होमोजीनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस है। अगर मैं पहले वाले बॉक्स को देखती हूँ, पहले वाले कंटेनर को देखती हूँ, तो ये मेरे को डिफाइन कर सकता है होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। मैं वैसा क्यों, देखो होमोजीनियस मिक्सचर आपके वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कि आपका जो कॉम्पोजिशन है पार्टिकल्स का वो एकदम यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे येलो बॉल और ये जो ग्रीन बॉल्स है ये बहुत एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आप इस वाले बॉक्स के अंदर देखते हो विच इज ऑफ हेट्रोजीनियस, तो यहाँ पर केस बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर आपको कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है, कहीं पे ज्यादा ग्रीन बॉल्स हैं, कहीं पे ज्यादा येलो बॉल्स हैं, कहीं पे है ही नहीं एग्जैक्टली, है ना। तो ये वाला आपका बॉक्स है किसका, हेट्रोजीनियस का। और सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का वो यही होता है, क्या कि होमोजीनियस के अंदर आपको दिखती है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती है। समझ में आया। अब देखो ये है आपको होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर आपको जो कंपोजिशन देखने को मिलेगा दैट विल बी व्हाट, यूनिफॉर्म। यहीं पर आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा है,
ये एग्जाम्पल में देखो, रेड ब्लू देन अगेन रेड, ये प्रॉपर आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इधर ज्यादा रेड है, इधर ज्यादा ब्लू है, तो यूनिफॉर्म कुछ आपका मिक्सचर कॉम्पोजिशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपको वो मिक्सचर है जहां पे कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, और इसको आप लोग डिस्टिंग्विश सेपरेटली नहीं कर सकते हैं। ये क्या है आपका होमोजीनियस। अब ये आता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है, ये वो मिक्सचर होता है जिसमें कि जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर। समझ में आई ये चीज। और यहाँ पर आप इसके कंपोनेंट को सेपरेटली देख भी सकते हैं, होमोजीनियस में नहीं देख सकते थे। समझ में आया। अच्छा, ये है आपका हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पर। अब ये सोल्यूशन क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज, दो केसेस बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन, और दूसरी एक टर्म आती है विच इज कोलॉइड्स। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है होमोजीनियस मिक्सचर के मिलने पर। ठीक है, और जो आपके सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन इसको रिलेट करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स जो होते हैं ये जब हेट्रोजीनियस, दो या फिर दो से ज्यादा हेट्रोजीनियस जब मिक्सचर मिलते हैं आपस में, तो आपके सस्पेंशन और कोलॉइड को फॉर्म करते हैं। समझ में आया, ये आपको बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। सोल्यूशन क्या होता है, देखो सोल्यूशन जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। समझ में आया, मैंने दो होमोजीनियस मिक्सचर्स को लिया, एक साथ मिला दिया, तो मेरा बन गया क्या, सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन भी हम लोग इनको बोल देते हैं। अब अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उसके पास में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है एज इट्स कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये ग्लास दिया, इस ग्लास के अंदर मैंने आपको बना के दिया शुगर सोल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैंने वाटर लिया, उसमें शुगर डाली, उसको डिसॉल्व कर दिया। समझ में आया। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे आप दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहला होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट, तब तो सोल्यूशन बन पा रही है। सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सोल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, किसका, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब जो सोल्यूशन है उसके पास में एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। अब मैम ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, जब मैंने आपको शुगर सोल्यूशन दिया है तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज कौन सी है, पहली है आपकी शुगर और दूसरी है वाटर। अब ये जो वाटर है इट इज मोर इन क्वांटिटी, मोर इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं शुगर की बात करूं तो ये लेस है क्वांटिटी में, लेस इन क्वांटिटी। समझ में आया, ये दो चीजें समझनी है। देखो मैंने बेसिकली क्या किया, पानी लिया, पानी में मैंने शुगर को डाला, उसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जो भी अमाउंट, जो भी कंपोनेंट, जो भी सब्सटेंस आपका कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन जो सब्सटेंस आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज योर सॉल्वेंट। समझ में आया। और जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक साथ मिलते हैं, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक साथ मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन मिलके बनता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, एग्जांपल शुगर सोल्यूशन के अंदर का वाटर। समझ में आया। और सॉल्यूट क्या होता है, विच इज लेस इन क्वांटिटी, जैसे कि इस सोल्यूशन के अंदर शुगर है। समझ में आई। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बनता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट, सॉल्यूट कम अमाउंट। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया जा रहा है। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कि कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि डिसॉल्व होता है दूसरे के साथ में, लेकिन ये आपका कैसा होता है, ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं शुगर सॉल्यूशन का केस लेती हूं तो वहां पर सॉल्वेंट था वाटर, क्या था, वाटर। और अगर मैं उसी वाले केस में सॉल्यूट लेती हूं तो वो क्या था, शुगर। तो आई होप अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब तक मैंने तुम लोगों को बताया क्या है सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैं आपने बताया कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है,
दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से मिलकर, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है वो भी आपने हमें बता दिया। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे सबसे पहला, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिस किसी भी मिक्सचर की एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, दैट इज योर होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो छोटे होते हैं। अब यहाँ पर आपको साइज बता दिया गया है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर मींस 10⁻⁹ ये होता है 1 नैनोमीटर, समझ में आया। अच्छा, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और इसीलिए आप इनको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होता है तो ये कोई भी जो बीम होती है लाइट की उसको क्या करते हैं, उसको स्कैटर नहीं करते हैं, समझ में आया। अब ये क्यों है, क्योंकि आगे जाके आप लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ने वाले हो और क्या उसका यूज है, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज में जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है उसमें है क्या कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और वो जो लाइट की बीम होती है बेसिकली उसको स्कैटर वो नहीं करते हैं, तो जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो कोलॉइड्स को अगर आप देखोगे ना तो उनके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है और जब आप इस पार्टिकल से लाइट को पास करवा रहे हो तो ये जो लाइट है ये स्कैटर कर जाती है, समझ में आया। और इसी को बेसिकली हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें टिंडल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या रीजन है उसका, क्योंकि जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो वो फिल्ट्रेशन के थ्रू बेसिकली सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे कि आप चाय पत्ती जब हम लोग फिल्टर करते हैं, छानते हैं उसको, ठीक है, तो वो भी फिल्ट्रेशन के अंदर ही आपका आता है, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते ही इतने छोटे हैं कि अगर आप वो छाननी लोगे ना तो बेसिकली उससे वो पार निकल जाएंगे, उनका साइज ही इतना ज़्यादा छोटा होता है, तो इसीलिए फिल्ट्रेशन जो है वो एज अ सेपरेटिंग मेथड आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब आप कभी भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल का एक रेफरेंस दे देती हूँ, दिस इज द ग्लास, यहाँ पर आपने शुगर सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, पहले पानी डाला फिर शुगर डाला, उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आपने कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ देर के बाद ऐसे ही छोड़ने के बाद आपको ये नहीं दिखेगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स आपने डिसॉल्व किए थे वो वापस से अब नीचे बैठ गए हैं। क्या ऐसा होता है कभी, कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल का जो साइज है वो काफी छोटा होता है, समझ में आया। और यही बताया गया है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते हैं अगर आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो। किसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है मैम, ये बताओ हमें। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपके पास में अगेन हम लोग लेते हैं अपना शुगर सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले के अंदर मैंने क्या किया, दो केसेस बता रही हूँ मैं आपको। इसमें पानी ज्यादा है और जो शुगर है आपकी वो थोड़ी कम है, शुगर इज लेस, शुगर कम है। लेकिन इस वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो इस वाले के अंदर जो पानी है वो ज्यादा है, ठीक है। वाटर इज मोर, वाटर इज मोर इन अमाउंट। अब देखो यहाँ पे जब मैं पहले वाले की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा शुगर है विच इज माई सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है तो आप उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा यानी कि सॉल्वेंट की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है तो वो होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, समझ लेते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट होता है, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का कम अमाउंट होता है, समझ में आया। और लार्ज अमाउंट में होता है आपका सॉल्वेंट, यानी कि पानी ज्यादा और चीनी कम। क्या बोला मैंने, डाइल्यूट सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन होता है जहां पर आपको स्मॉल अमाउंट में तो सॉल्यूट देखने को मिलता है, यानी कि चीनी तो कम है और पानी बहुत ज्यादा है, समझ में आया। अगर चीनी मेरी कम होगी और पानी ज्यादा होगा तो वो होगा डाइल्यूट सोल्यूशन का एग्जाम्पल, समझ में आई। इसके बाद में है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, ये वो सोल्यूशन है जहां पर आपको लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब शुगर मैंने बहुत ज्यादा कर दी है और पानी मैंने कम कर दिया है, समझ में आया। तो ये मेरा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन अ
स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी कम हो गया, शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो हो जाएगा मेरा कंसंट्रेटेड। याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ही आप इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। डाइल्यूट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट है, दिस इज वेरी लेस इन अमाउंट, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि बेसिकली आप 3 तरीकों से भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले शॉर्ट के अंदर। पहला है आपका मास बाय मास, और दूसरा है आपका मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ में आया? अब इन 3 टर्म्स में बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिराइव करते हो, आप लोग बता सकते हो ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। पहला आते हैं मास बाय मास में। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद हम लोग रखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहां पर आपको मिल जाती है क्या, कंसंट्रेशन। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग करते हैं मास बाय वॉल्यूम में। यहाँ पे हमने मास रखा सॉल्यूट का, नीचे हम लोगों ने मास रखा सॉल्यूशन का, क्योंकि है मास बाय मास। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग मास और नीचे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। समझ में आया? और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ ही वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम होगी, नीचे भी वॉल्यूम होगी। यहाँ पर होगी सॉल्यूट की, और यहाँ पर होगी आपकी सॉल्वेंट की, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। समझ में आया? तो ये है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके ऊपर बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, विच आई होप यू विल बी एबल टू डू। और हम लोग 1 शॉट भी लेके आएंगे इसी सेम चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली सोल्यूशन। सोल्यूशन होता क्या है, मैम आपने बताया कि सोल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। और सोल्यूशन के अंदर मैम होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब जो आपका सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, और जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपका इसने हमें एग्जाम्पल भी दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया अबाउट कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। एंड देन हम लोग आए प्रॉपर्टीज पर, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताती है कि जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टी बताती है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं कि आप उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। और साइज क्या बताया मैंने आपको उनका, 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर। समझ में आया? उसके बाद में दिस इज नॉट नैनोमीटर, दिस इज मीटर ओनली, ठीक है। इसी स्मॉल साइज की वजह से ये बीम ऑफ लाइट को, बेसिकली लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखा सकते हैं। और चौथा इसकी प्रॉपर्टी थी कि जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग बेसिकली नहीं देख सकते हैं सेटल डाउन होते हुए, अगर हम लोग उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो। प्रॉपर्टीज के बाद में कंसंट्रेशन को बताया, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का था क्या था, जहां पर सॉल्यूट की मात्रा कम थी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपकी ज्यादा थी। और कंसंट्रेटेड के अंदर क्या था, जो आपका सॉल्यूट है दैट इज मोर इन अमाउंट। समझ में आया? और जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज लेस इन अमाउंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये कंसंट्रेशन बताई मैथमेटिकल टर्म्स में, विच इज पहला मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ में आया? इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है विच आर इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, नेक्स्ट सब्सटेंस पर, विच इज सस्पेंशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सोल्यूशन है, मैम आपने बताया कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन है ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जो आपका ये जो सस्पेंशन है दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। यानी कि सस्पेंशन जो होता है इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, होता ये भी सोल्यूशन ही है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो रिमेन सस्पेंडेड, वो अलग अलग रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। और इसका जो साइज होता है, इनके जो
पार्टिकल्स जो साइज होता है दैट इज वेरी लार्ज दैट यू कैन सी इट फ्रॉम योर नेक्ड आई, आप लोग नेक्ड आई से भी साइज देख सकते हैं। अब एक्स का एग्जाम्पल क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लास, ये बेसिकली आपका बीकर है, इसके अंदर आपने पानी लिया और पानी के बाद आपने इसमें डाल दिया क्या, सैंड या फिर सॉइल के पार्टिकल्स को आपने डाल दिया। अब जब आप कभी भी मिट्टी को पानी के अंदर मिलाओगे तो आप देख सकते हो कि आपको मिट्टी के पार्टिकल्स डिजोल्व होते हुए दिखते हैं, डिजोल्व होते नहीं है वो आपको दिखते हैं वहीं पर, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो सस्पेंशन बेसिकली है क्या, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो अलग रहते हैं पूरे के पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और हम लोग इनको अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं क्योंकि जो इनका साइज है वो काफी बड़ा होता है। अब अगेन इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बताया मैंने, विच इज नॉन यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्यों, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड थ्रू अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पर पानी लिया, पानी के अंदर मैंने सॉइल के पार्टिकल्स को डाल दिया और यहाँ पर मैंने लाइट को बेसिकली पास करवाई, तो क्योंकि ये पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है तो ये लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। लाइट को स्कैटर करेगा तो जो लाइट का जो पाथ है दैट विल बी विजिबल, वो विजिबल हो जाएगा, समझ में आई। तो क्योंकि सस्पेंशन का जो साइज होता है, जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज नॉट स्मॉल, वो काफी बड़ा होता है, और इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब फैलाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं तो लाइट अगर मैंने इस पर मारी है तो क्या होगा, जो लाइट है वो स्कैटर करेगी और मेरे को लाइट का बेसिकली जो पाथ है वो दिख जाएगा, समझ में आई। और नेक्स्ट है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं। मिट्टी आपने पानी के अंदर मिलाई, कुछ टाइम बाद उसको ऐसे छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद आकर देखो तो जो मिट्टी है वो आपको नीचे बैठी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो यही वो पॉइंट बोल रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन यानी वो नीचे बैठ जाते हैं अगर मैंने सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, जो सस्पेंशन होता है दैट इज अनस्टेबल। सोल्यूशन के अंदर ये चीज क्या थी, सोल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, पानी लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व कर दी, आप उसको छोड़ दो, लेकिन चीनी कभी आपको नीचे बैठी हुई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे हैं। लेकिन अगर मैं आऊँ अपने सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर, पानी के अंदर अगर मैंने सॉइल को मिला दिया है तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, देयर आई कैन सी कि जो पार्टिकल्स है उनका जो साइज है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन कर जाते हैं, समझ में आया। दे कैन बी सेपरेटेड, उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको हम लोग ऑफकोर्स फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन कर जाते हैं, जो सस्पेंशन है वो ब्रेक कर जाता है एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, और वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है सस्पेंशन की। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलोडियल, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। एक बार जरा इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग सस्पेंशन को देखते हैं तो इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनको आप लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्ड आई से आप इनको देख सकते हैं क्योंकि जो इनका साइज है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। ये सेटल डाउन नहीं करते हैं, ये सेटल डाउन कर जाते हैं। ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल आपके नहीं होते हैं, समझ में आई। अब हम लोग आते हैं इन दोनों के जो बिल्कुल मिड में आते हैं, विच इज योर कोलॉइड। क्या होते हैं वो, कोलॉइड। अब मैम ये कोलॉइड क्या होते हैं, देखो कोलॉइड वो मिक्सचर है जहां पर जो पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, समझ में आई। ये होते हैं आपके कोलॉइड। यहीं पर बताया गया है कि अगर ये आपका दिस इज योर सॉल्यूशन, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। मैंने सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या किया, मैंने फ्लैश लाइट में बीम ऑफ लाइट को बेसिकली पास कराया तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा इधर। लेकिन अगर मैं कोलॉइड के अंदर से पास कराती हूँ तो मुझे पार्टिकल्स के अंदर से वो लाइट की जो वो बीम ऑफ लाइट है वो मुझे पास होती हुई दिखेगी। तो जो मुझे लाइट का पाथ है वो मुझे विजिबल हो जाएगा, ठीक है, कोलोडियल सॉल्यूशन के अंदर। अब कोलोडियल सॉल्यूशन इसीलिए ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अभी टिंडल इफेक्ट मैम होता क्या है, बहुत देर से आप बता रहे हो टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन अब समझते हैं इसको। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में आपको पिक्चर दे रखी है। क्या है ये पिक्चर कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर से जो सनलाइट है आपकी वो ऐसे स्कैटर करती हुई नीचे जमीन पर आ रही है ना, यही होता है कुछ टिंडल इफेक्ट। अब बेसिकली हुआ क्या, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट आपकी पास करती है थ्रू अ कोलोडियल सॉल्यूशन, अगर लाइट ने आपकी ने पास किया है थ्रू अ कोलोडियल सॉल्यूशन तो होता क्या है, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये आपका बीकर है और यहां पर क्या है, यहां पर ये है आपके कोलॉइड्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
मैंने एक टॉर्च ली और इस पर जो बीम ऑफ लाइट है वो पास करा दी, तो क्योंकि ये जो पार्टिकल है आपका ये कोलॉइड है, तो ये इसी लाइट को, जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो ये इसको स्कैटर करेगा। समझ में आई? ये वाला भी स्कैटर करेगा। और इसी जब आपका एक कोलोडियल पार्टिकल जो होता है जब वो लाइट को स्कैटर करता है तो यही आपका होता है टिंडल इफेक्ट, जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ होता है वो आपको विजिबल हो जाता है। समझ में आया क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, जहां पर किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो लाइट अगर पास करती है तो जो कोलॉइड के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो उसका जो पाथ होता है उसको विजिबल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट है आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहला, कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो पार्टिकल्स है वो छोटे होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं, और उनको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास में कोलोडियल्स बिग इनफ, इतने ज्यादा बड़े। बेसिकली होता क्या है, सोल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में कोलोइडल जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है वो लाई करता है। ठीक है, तो ना तो इसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं ना ही काफी बड़े होते हैं। ठीक है, ये बीच का है, ये बेसिकली वो है जो ना तो घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है, अब देखो जो कोलॉइड्स है आपके वो इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी कि जो लाइट है जो उसका पाथ है उसको वो विजिबल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे डू नॉट सेटल डाउन, अगर मैं उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देती हूं तो वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कोलॉइड है आपके वो क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि एक स्पेशल टेक्निक होती है विच इज योर सेंट्रीफिगेशन। ठीक है, सेंट्रीफिगेशन को हम लोग यूज करते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स के कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तीनों की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी, बीच में टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। अब ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कुछ कुछ तो सुना लग रहा है, मैम 8th में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, बताती हूँ। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज आपका वो चेंज होता है जहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंज आता है, मतलब शेप में, साइज में, इन सब चीजों में आपका चेंज आता है, किसी भी स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे पास बर्फ थी, मैंने एक बीकर में, बेसिकली एक बर्तन में इसको यूटेंसिल में लिया, इसको फायर अप किया। अब ये जो बर्फ है ये कुछ टाइम बाद पानी बन गई है। अब बेसिकली हुआ कि इसकी स्टेट चेंज हो गई, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई है, लेकिन बर्फ से पानी मिल गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है मेरे को। ठीक है, यहीं पर है आइस से वाटर मिल गया आपको, तो ये क्या हो जाएगा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज इसका बिल्कुल ऑपोजिट, आपको नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पेपर को मैंने लिया और उसको जला दिया, तो अब मेरे को नया प्रोडक्ट मिल गया विच इज राख। ठीक है, ऐश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल चेंज के अंदर आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर आपको नया सब्सटेंस भी देखने को मिलता है क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। कटिंग ऑफ एन एप्पल क्या होता है, ये एक फिजिकल चेंज है। आपने एप्पल को लिया, उसको काटा, आपको एप्पल काटने के बाद में ऑरेंज तो बन नहीं जाएगा, रहेगा तो वो एप्पल ही ना, इसीलिए वो क्या है फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, आपको कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता हुआ नहीं दिखा है। ठीक है, सिर्फ अपीयरेंस चेंज होती है और यूजुअली रिवर्सिबल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। मैंने बताया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो एज प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, जिसमें सबसे पहला होता है आपका एलिमेंट्स और दूसरा होता है आपका कंपाउंड्स। पहला मैंने आपको बताया एलिमेंट्स और दूसरा मैंने आपको बताया कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। अब ये एलिमेंट्स क्या होता है, देखो जो आपके रॉबर्ट बायल साइंटिस्ट थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया 1661 के अंदर। समझ में आई? अब लेकिन जो एंटोन लेवोशियर है उन्होंने क्या किया, ये बेसिकली एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट की डेफिनेशन को बताया। ठीक है, अब मैम होती क्या है ये बता दो, ये एलिमेंट बेसिकली होते क्या है। देखो उन्होंने डिफाइन किया
कि एलिमेंट जो है, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जो मैटर है उसकी सबसे बेसिक फॉर्म जो है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और खासियत क्या है इसकी कि इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शन। होता क्या है एलिमेंट, एलिमेंट बेसिकली मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है जिसको मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकती हूँ सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। यानी कि अगर मैंने एलिमेंट को चाहा और मुझे अब चाहिए कि मैं इसी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, मैटर की, ठीक है। और इसको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो बाय एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप्स भी होते हैं दो, ठीक है। पहला आपका होता है मेटल और दूसरा आपका होता है नॉन मेटल, ठीक है। अब मैम ये क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है ना वो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। देखो मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहला दे हैव लस्टर, अगर कोई भी सब्सटेंस को आप मेटल बोल रहे हो तो उनके अंदर लस्टर होगा। लस्टर मींस शाइनी अपीयरेंस होगी। एग्जांपल आप देखो गोल्ड को, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होती है, उसकी चमकता है, वो ऑर्नामेंट में हम लोग उसको डेकोरेशन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, आप अगर देखोगे तो आयरन फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर बर्तन है आयरन का या फिर स्टील का कोई भी बर्तन आपके घर में, तो आप उसको गैस के ऊपर रखोगे तो वो कुछ देर बाद में गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा वो, क्योंकि वो कंडक्ट कर सकता है हीट को, वो हीट को पास कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं हीट को, और इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब बिजली को भी वो अपने आसपास से जाने दे सकते हैं, वो कंडक्ट करते हैं बिजली को भी। नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल। अभी डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप नॉर्मल सब्सटेंस को वायर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर आप वो बेसिकली उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज डक्टिलिटी, वो डक्टाइल होते हैं, उनको आप थिन वायर्स में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है दे आर मेलिएबल, आप उनको थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हो और थिन शीट्स में भी चेंज कर सकते हो। एल्यूमिनियम शीट्स देखिए ना जिसमें मम्मी आपका खाना पैक करती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, क्योंकि आप उनको हैमर कर करके थिन शीट्स में कवर कर सकते हो, ठीक है, उसी का रिजल्ट है वो जो एल्यूमिनियम की आपके पास में फॉइल आती है, ठीक है। तो दे आर मेलिएबल। नेक्स्ट दे आर सोनोरस। अब सोनोरस का मतलब क्या होता है कि वो साउंड करते हैं, यानी कि उनमें आवाज होती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स बिल्कुल इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, ना ही उनके अंदर शाइन होती है, ठीक है, ना ही वो कंडक्ट करते हैं हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को, और वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, और वो सोनोरस भी नहीं होते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं नेचर के अंदर। तो अगर आप बेसिकली उनको मारोगे या फिर उनमें साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको मेटल्स के, और यहाँ पर बताया गया है मरकरी के बारे में, ठीक है। मरकरी बेसिकली एक एक्सेप्शन है, मरकरी होती मेटल है, ठीक है, लेकिन क्या है वो ओनली ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर आपको वो लिक्विड देखने को मिलती है। ये हो गया आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये मैंने एक एलिमेंट को लिया, ये मैंने एक एलिमेंट को लिया, इन दोनों को मैंने एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, किसमें, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर मुझे देखने को मिला कंपाउंड, ठीक है। और यही यहाँ पर है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि 2 या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में होने चाहिए। अगर उनका फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होगा तो आप उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके 2 या फिर ज्यादा एलिमेंट उससे एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स होते हैं तो उनको हम लोग नाम देते हैं एज कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसका H2O, ठीक है। यहाँ पर देखो जो आपका हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका फिक्स एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
द कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। मिक्सचर्स में बेसिकली कोई भी फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड्स अगर आप देखते हैं तो कंपाउंड में फिक्स प्रपोर्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिक्स प्रपोर्शन नहीं है तो हम उसे कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। आप कितने भी अमाउंट में कुछ भी चीज डाल लो आप उसको मिक्सचर बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात कर रही हूं तो उनका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हाइड्रोजन इतने अमाउंट में रहेगी, ऑक्सीजन इतने अमाउंट में रहेगी, तब जाके वो कंपाउंड आपका कहलाएगा। तो जो कॉम्पोजिशन है दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर होता है वो जिन भी सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन जो कंपाउंड है जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाइड्रोजन लिया विच इज टोटली अ डिफरेंट गैस, और फिर मैंने ली ऑक्सीजन विच इज टोटली अ डिफरेंट गैस। इन दोनों को जब मैंने आपस में मिलाया H2O 2:1 के रेशियो में, तो मुझे क्या देखने को मिला प्रोडक्ट, विच इज योर वाटर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो हमें देखने को मिलता है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्यों? क्योंकि कंपाउंड का यही होता है, कंपाउंड में बेसिकली जिस बेसिकली पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो उसका प्रोडक्ट है उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर्स में आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको आप सेपरेट कर सकते हो किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में आप फिजिकल या फिर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल को यूज करते हो इनके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली द फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, विच इज सबसे पहला मैटर, ठीक है। मैटर दो तरीकों से मिलके बना हुआ होता है, दो टाइप्स होते हैं, पहला इज प्योर और दूसरा इज इम्प्योर, जिसको आप लोग मिक्सचर्स भी बोलते हैं। प्योर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके आगे है दो बेसिकली पार्ट्स विच इज योर एलिमेंट एंड देन कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर्स में होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। इन दोनों को मैंने आप लोगों को पहले भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये आपका बेसिक एक फ्लो चार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर का, जिसमें मैटर, उसके टाइप्स, फिर उसके भी सब टाइप्स के बारे में आपको बताया गया है। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। गो थ्रू कीजिए इस चैप्टर को, नोट्स बनाइए, और अगर कोई भी डाउट है लीव देम बिलो इन द कमेंट सेक्शंस, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।